नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे, हम बात करने जा रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो भारत सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी के बारे में ज़्यादा मैं विस्तार से तो क्या ही बताऊँ, आप इसके थोड़े क्लाइंट्स देखिए और प्रोजेक्ट समझ जाएंगे कि आप कंपनी करती क्या। ठीक है, तो अगर क्लाइंट में अगर पहले हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स की पहले बात करते हैं, तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स में देखिए, मतलब ज़्यादातर भारत के जो सहयोगी देश हैं या पास्ट में रहे हैं, उन सभी को हम लोग अपनी सर्विस देते हैं। हम लोग मतलब इरकॉन इंटरनेशनल। ठीक है, जैसे कि श्रीलंका, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जॉर्डन, बांग्लादेश। ठीक है, अब आगे क्या रहेगा पता नहीं। मोजाम्बिक, ब्राज़ील, अल्जीरिया, इराक, मलेशिया, इंडोनेशिया, नाइजीरियन, फिलीपींस, नाइजीरियन रेलवेज, राइट, फिलीपींस रेलवे, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, जाम्बिया। ठीक है, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स का। और अगर हम डोमेस्टिक क्लाइंट्स के भी बारे में बात करें दोस्तों, तो कंपनी का मतलब तमाम रेलवे के प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर हाईवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, दिल्ली मेट्रो। ठीक है, NTPC, इंडियन ऑयल, गेल। ठीक है, तो तमाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। तो अच्छे खासे गवर्नमेंट की भी प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के जो काम है दोस्तों, वो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी किन किन डिविजन्स में काम कर रही है, प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो रेलवे में प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे में प्रोजेक्ट्स हैं, ब्रिजेस फ्लाईओवर में प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन और मैकेनिकल्स। ठीक है, इस टाइप के सारे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं कंपनी के चल ही रहे हैं, और कंपनी की एक्सपर्टीज भी इसी सब में है। आप देख सकते हैं जैसे रेलवे से रिलेटेड सारा काम, ब्रिजेस से रिलेटेड, ठीक है, स्टेशन बिल्डिंग, कोच फैक्ट्री, मैकेनिकल रिलेटेड, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, जितना भी एक इस टाइप का, और एविएशन से भी रिलेटेड कुछ इनके प्रोजेक्ट्स होंगे। जो जैसे कि टर्मिनल बनाना या फिर रनवे बनाना, या फिर जैसे हम देख सकते हैं रेडार का बनाना। तो इस टाइप से रिलेटेड काम है, तो ज़्यादा टेक्निकलिटी में हम नहीं जाते इसमें। अब हम जरा कंपनी को देखते हैं, तो 21,000 करोड़ की कंपनी है। इतनी ज़्यादा रिलेवेंट काम को करने वाली कंपनी की जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 21,000 करोड़ ही है। ठीक है, और कब से काम कर रही है, 1976 से काम कर रही है, यानी कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस तो है। ठीक है, बुक वैल्यू 62 रुपये की है, स्टॉक का भी 22 है, जबकि इंडस्ट्री का भी 24 है। अभी भी स्टॉक जो है अंडर वैल्यू है, देखा जाए तो मार्केट इसको ज़्यादा पी दे नहीं पाई है। ROE ROC जो है वो अच्छा खासा है, मतलब ठीक है ROE ROC। ठीक है, और EPS जो है वो 10 रुपये की EPS ग्रोथ है, और डेप्ट कंपनी के पास नहीं है। ठीक है, अगर मैं पी के ही बेसिस पर अगर फेयर वैल्यू निकालें हम, तो 3 साल का जो मीडियन पी बनता है दोस्तों, 10 रुपये के आसपास बनता है, यानी कि 10 × 10 मोटा मोटी 100 100 के 100 110 120 के आसपास फेयर वैल्यू बनती है। और तो ये तो भूल जाओ, ये तो अब पता नहीं, भूलना तो खैर क्या कह सकते हैं, हो सकता है कभी आ भी जाए तो खरीदा जाएगा। और मगर अगर हम 1 ईयर की मीडियन पी के बेसिस पे भी देखा जाए, तो 10 रुपये के आसपास का पी है, तो कोई 230 240 रुपये के आसपास की यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू बनती है। ठीक है, 10 रुपये 30 पैसे का यहाँ पे पी है, और 22 रुपये 90 पैसे, 22.90 का पी इधर दिया गया है। पैसे नहीं होता, रुपए में नहीं होता ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। डिविडेंड अगर देखा जाएगा तो शानदार डिविडेंड है, 1.34% का डिविडेंड है, यानी कि अपनी वैल्यू से 1% से ज़्यादा डिविडेंड कंपनी दे रही है। ठीक है, इन्वेस्टर्स की अगर बात करें, तो दोस्तों 65%, और ये जो 27% दिख रहा है ना, इसमें भी कुछ स्ट्रॉन्ग नाम ही होंगे। ठीक है, तो FIIs ने यहाँ पर एक अच्छी खासी होल्डिंग ऐड ऑन की है, और हम देख सकते हैं कि DIIs ने ना अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। पिछले मार्च 2024 से लेकर अब तक के जो टाइम पीरियड रहा है, उसमें DIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जबकि पब्लिक के पास से माल कम हुआ है। ठीक है, तो ये एक कंसिडरेशन है और एक अच्छा पॉइंट सामने नज़र आ रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे, तो देखिए कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, और फिक्स एसेट्स बढ़ रही हैं कंपनी की, और बोरोइंग ठीक है, बोरोइंग, बट मेरे को ऐसा लगता है कि बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग अच्छा बढ़ी है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी बढ़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म CAGR को देखें, तो 5 सालों का जो CAGR है वो 44% का कॉन्टिन्यूसली दिया है, जबकि 3 साल का CAGR ना दोस्तों एक बेहतरीन 72% का CAGR दिया। तो कम अब ऐसी एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है कितना CAGR हो, बट अगर 1 साल का भी देखा जाए तो 63% अभी भी ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, अब इरकॉन को जरा यहाँ पर देखते हैं कि क्या चल रहा है चार्ट पे। दोस्तों चार्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, और ऐसा मुमकिन है कि मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का इरकॉन में निवेश हो,
तो कृपया करके आप इन्वेस्टमेंट से पहले एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र का परामर्श अवश्य लें। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है या मेरे अपने ट्रेड को, मेरी अपनी सोच को आपके साथ साझा करना है, इससे ज़्यादा इस वीडियो का कोई और उद्देश्य नहीं है। तो अगर मैं इसमें मूविंग एवरेज लगा देता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमने पहले भी इसके रिगार्डिंग आई थिंक बात की होगी, क्योंकि ये चैनल जो है वो पहले का ही बना हुआ है और ये इस चैनल के आसपास आ गई है। ठीक है, अब जो वेट है, अब अगर किसी की ऊपर एंट्री होगी तो अब एजुकेशनली मैं इसमें एक छोटी सी एंट्री ले सकता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि एक तो RSI बड़ी सपोर्ट कर रही है मेरे को। RSI मतलब ये जो 30 की RSI एयरकॉन जैसी कंपनी की, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है इस RSI पे देखते हुए। और अगर मंथली बेसिस पे देखूँ तो मंथली बेसिस पर तो RSI चलो सामने आ ही नहीं रही है। और अगर मैं वीकली RSI देखूँ तो अच्छा स्लो होगा, सॉरी। अच्छा, तो वीकली RSI देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब सपोर्ट लेती है हर बार, बट नीचे जा भी सकता है, कह नहीं सकते अभी, ठीक है। मगर देखिए मैंने इसका बनाने का उद्देश्य क्या था, मैं आपके साथ एक ना वैल्यू एक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर फेब लेवल्स बनाऊँ, फेबोनाची लेवल्स, तो आप देखेंगे कि 1.68 का जो लेवल है ना, अब स्टॉक उस लेवल से रीबाउंड ले चुका है। ऊपर ऊपर की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बुलिश कैंडल दिख रही होगी, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, डेली कैंडल पे ही ले आता हूँ। तो आपको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ तक तो दिख ही नहीं रही, तो बुलिश कैंडल तो परसों ही है ना, यानी कि कल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कल तो इधर इसमें ट्रेडिंग हुई है, यानी कि अच्छी खासी है ना। एयरकॉन में किसी ने तो एंट्री बनाई है जिसने पूरे वीक को उस कैंडल को बुलिश कैंडल बना दिया, ठीक है। कल इन द सेंस जो लास्ट ट्रेडिंग सितंबर फ्राइडे की जो ट्रेडिंग हुई है उसमें, तो आप थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं, इसको स्टडी कीजिए एयरकॉन को क्या लग रहा है इसमें। मेरे हिसाब से अगर मैं सही बात कहूँ तो मैं इस जगह पर अब ऐड ऑन करना थोड़ा सा चाहूँगा, अगर मेरे पास फंड्स मैं निकाल पाऊँगा किसी न किसी स्टॉक से। क्योंकि होता क्या है ना, हम जो ट्रेडर्स होते हैं ये हर टाइम 100% एंगेज्ड ही होते हैं, 100% इन्वेस्टेड ही होते हैं। तो फंड्स का क्रंच रहता ही है। अब कहीं ना कहीं से देखना पड़ेगा कि फंड्स अगर कहीं से निकल पा रहे हैं, कुछ कहीं से कुछ उम्मीद लग रही है कि भाई हम यहाँ से निकाल कर यहाँ पे लगा सकते हैं पैसा, तो देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है कि मार्केट में ना आप कह नहीं सकते कि कहाँ से निकालेंगे और कहाँ निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कुछ समय पहले सोच थी कि यार डिक्सन ना बहुत ऊपर भाग चुका है, अब ना यहाँ से मतलब इतना ज़्यादा पी समझ में आता नहीं है, तो मैंने क्या डिक्सन बेचा। अब डिक्सन बेचा तो मेरे तो तोते उड़ गए। अब मैं देख रहा हूँ तो मेरे पॉइंट से तो 2000 रुपये ऊपर है ना। तो ये ऐसा चल ही रहा है। अब देखा जाए तो अच्छा खासा लॉस, अब लॉस ही कहा जाएगा इसको, ठीक है। क्योंकि जो मैंने लिया उसमें अब पता भी नहीं डिक्सन के पैसे से क्या लिया क्या नहीं लिया, मगर ओवरऑल तो ऐसे ही चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो अपनी समझदारी को, अपने थॉट को डेवलप कीजिए और देखिए कि अगर आपको लगता है कि इस जगह पर इसको ऐड ऑन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं हम बनाते रहते हैं। और इसके बाद हम कुछ आपके साथ स्मॉल कैप कंपनीज़ के शेयर्स डिस्कस करेंगे। उसमें मेरे को काफ़ी प्रॉमिसिंग ग्रोथ नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छे मतलब चार्ट में फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। तो इसके बाद की जो वीडियोज़ हैं उसको ट्रैक करते रहिएगा, क्योंकि मैं अब जो है ना कुछ स्मॉल कैप्स के रिगार्डिंग अब वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाइड करे हैं जो ज़्यादातर मरीन सेगमेंट में हैं और डिफेंस रिलेटेड भी है, सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स हैं, मगर वो स्मॉल कैप में आते हैं भी, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।